नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन कृष्णन है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कोरोना के लक्षण हैं और फिर भी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, ऐसा क्यों है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कई बार कोरोना के लक्षण होने पर भी आपके दोनों रिपोर्ट नेगेटिव हैं। ये दो तरह से एरर हो सकता है। एक एरर आपके रिपोर्ट जो आपका सैंपल कलेक्ट करता है टेक्नीशियन, उस टेक्नीशियन के लेवल पे भी एरर हो सकता है, और दूसरा हमारी बॉडीली लेवल पे भी एरर हो सकता है। अब टेक्नीशियन का एरर जो है वो 95% केसेस में टेक्नीशियन की गलती की वजह से होता है। क्या होता है कि जैसे ही हम कोरोना टेस्टिंग कराते हैं तो एक रुई का टुकड़े का हिस्सा होता है जो हमारे नाक में और मुंह में अंदर डाला जाता है, पोस्टीरियर नेजोफेरिंक्स में, नाक में और मुंह में। इन दोनों जगहों से हम अलग अलग टिश्यू सैंपल से, एक रुई का टुकड़ा होता है जिसमें लकड़ी लगी रहती है, उस टिश्यू सैंपल से हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम एक लिक्विड में डालते हैं जिसमें वायरस उसी तरह से रहे, जिंदा रहे, ताकि हम उसे डिटेक्ट कर लें। कोरोना टेस्टिंग के दो टेस्टिंग हैं, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग एंड RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अभी इसमें क्या होता है कि हमारा जो देश है भारत, वो या पूरा विश्व ने, किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसी महामारी आएगी, एक ऐसा दौर आएगा जहां हमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में टेस्टिंग करनी होगी, प्रतिदिन लाखों की संख्या में रिपोर्ट्स बनाने होंगे और हजारों की संख्या में मौतें होंगी। सारे के सारे लैब्स जो हैं ओवरलोडेड हैं अभी काम से। आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कोरोना के रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन लग रही है। अब जा करके दिल्ली सरकार ने एवं केंद्र सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि कोरोना का रिपोर्ट लैब्स को 24 घंटे के अंदर ही देना होगा, क्योंकि सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हम कोरोना को जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो फॉल्स नेगेटिव जो रिपोर्ट आता है वो मोस्टली टेक्नीशियन एरर से आता है, सैंपलिंग एरर से आता है। यदि आपको कोरोना के लक्षण हैं और आपको रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आ रही है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और आप अपने आप को मान के चलें कि आपको कोरोना है, और आप एक जगह के अलावा किसी और जगह से, एक दूसरे जगह से भी कोरोना की टेस्टिंग कराएं, ताकि जो टेक्नीशियन एरर है वो कम हो सके। दूसरा एरर जो होता है वो फिजियोलॉजिकल भी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वायरस उस जगह पे नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि यदि आपने टेस्ट के पहले ठीक 2 गिलास पानी पी लिया हो या खाना खा लिया हो या कुछ आपके बॉडीली लेवल पे कुछ एरर हुआ है, उस वजह से भी ये रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकते हैं। लेकिन फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। ये पॉजिटिविटी रेट को भले ही कम करेगा, आंकड़ों को भले ही कम करेगा, लेकिन आपकी जान, हमारी जान हमारे हाथ में है। हमारा कोविड रिपोर्ट नेगेटिव रहे तो हमें दूसरे जगह से करानी चाहिए और 7 दिन बाद दोबारा रिपीट करानी चाहिए टेस्टिंग। 7 दिन बाद ऐसा होता है कि कई बार उस वक्त वायरस उतना लेवल पे मल्टीप्लाई नहीं की होती है कि हमारे किट्स जो हैं, टेस्ट किट्स हैं, उसको डिटेक्ट कर लें। तो 7 दिन बाद वो उस लेवल पे आ जाती हैं, लेकिन तब तक आप ट्रीटमेंट, डॉक्टर से परामर्श, आइसोलेशन, इन सभी चीजों को कंटिन्यू करें। और एक और मैं बताना चाहूंगा कि कई मरीज ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा कोरोना पॉजिटिव था साहब, हमारा कोरोना नेगेटिव हो गया है और अभी भी हमें बुखार आ रहा है। ऐसा देखा गया है खास करके कुछ राज्य जैसे कि दिल्ली, बिहार, इन राज्यों में, कि कोरोना डेंगू से एसोसिएटेड देखा जा रहा है। तो ऐसे में आप अपनी NS1 की जांच भी जरूर कराएं। ये एक डेंगू की जांच होती है जो खून की जांच है, NS1 की जांच। ये जांच भी आप जरूर कराएं और अपने डॉक्टर से परामर्श करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डेंगू है। और जो CT स्कैन एक जांच होती है, HRCT, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स में भी या फिर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी HRCT करा रहे हैं। ऐसा ना कराएं, क्योंकि HRCT का अर्थ है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का होता है, यानी कि इसके बहुत ही
जो उसके जो रेज पास करते हैं, एक्सरेज जो पास करते हैं सीटी स्कैन में, वो इतना ज्यादा होता है कि वो करीब 300 से 400 जब आप नॉर्मल एक्सरे लेंगे तो वो मिलके एक सीटी स्कैन के बराबर रेडिएशन आपको आपके शरीर को जाता है। तो ये रेडिएशन शरीर के लिए हानिकारक हैं और ये बहुत ही भयावह बीमारी कॉज करते हैं, सच एज कैंसर। और मेल्स में टेस्टिकुलर कैंसर का बहुत ही कॉमन रीजन है एक्सरे रेडिएशन या इररेडिएशन। मैडम क्यूरी ने एक्सरे का खोज किया था और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, मैडम क्यूरी की डेथ भी रेडिएशन पॉइजनिंग से ही हुई। तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो सारे जांच है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इन जांच को बहुत ही सोच समझ के सुनियोजित तरीके से सुश्रृंगार करके जब जरूरत हो तभी इस जांच को कराना चाहिए, बिना जरूरत के इन जांचों को नहीं कराना चाहिए। यदि आपको कोविड नेगेटिव आ रहा है आरटीपीसीआर और रैट में, तो एचआरसीटी से बेहतर है कि आप एक सामान्य चेस्ट एक्सरे कराएं और ब्लड पैरामीटर्स को चेक कराएं। इंटरल्यूकिन 6, सीरम फेरेटिन, सीआरपी, सीबीसी, इस तरह की कई खून के जांच हैं जो कि हमें एक्यूरेट तो नहीं लेकिन इतना जरूर बता सकती हैं कि क्या हमारा कोरोना के तरफ, हमारा शरीर का जो खून का पैरामीटर है, क्या वो कोरोना की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि हमारा आरटीपीसीआर नेगेटिव है और हमारा खून का भी पैरामीटर कह रहा है कि हमें कोरोना नहीं है, उसी तरफ वो इशारा कर रहा है, तो ऐसे में एचआरसीटी कराने की कोई नीड नहीं है। यहां तक कि आपको आरटीपीसीआर और रैट पॉजिटिव है और आपको थोड़े बहुत कोविड के सिम्टम्स हैं लेकिन बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है, आपको लगातार बुखार नहीं आ रहा है, आपको बुखार आ भी रहा है तो वो पैरासीटामोल की गोली से 8-10 घंटे तक नहीं आ रहा है, आपको दिन भर में 3 गोली से ज्यादा की आवश्यकता नहीं हो रही है, ऐसे में एचआरसीटी कराने के कोई फायदा नहीं है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएं और एक्सरे से काम चलाएं। एक एक्सरे का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही हल्का होता है, माइन्यूट होता है, लेकिन हम एक बार में 400 रेडिएशन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो जब जरूरत है तब तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो इसे अवॉइड करें, इसे ना लें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।